हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमें बड़ी दिवाली के दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन हमें कौन कौन से शुभ कार्य जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिवाली के दिन इन 8 कार्यों को जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं वो 8 कार्य कौन से हैं। दिवाली पर्व की शुरुआत धन्वंतरी पूजा से होती है। दूसरा दिन कृष्ण और काली की पूजा होती है। तीसरे दिन लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और अंत में 5वें दिन भाई दूज यानी यम द्वितीया मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि पूजा के साथ ही और हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा, हनुमान जी, यमराज, चित्रगुप्त, कुबेर, भैरव, कुल देवता और पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करना शुभ होता है। पूजा में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा घर में चांदी के जो भी पुराने सिक्के हैं उनको भी पूजा के दौरान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो 8 कार्य कौन से हैं। सबसे पहला है आम का बंधनवार। आम के नए कोमल पत्तों की माला को बंधनवार कहा जाता है, जिसे अक्सर दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। बंधनवार इस बात का प्रतीक होता है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। नंबर दूसरा है रंगोली। रंगोली को 64 कलाओं में स्थान प्राप्त है। उत्सव हो या पर्व हो, घर में शादी विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्य हो, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रंगोली बनाई जाती है। दिवाली पर्व पर एक रंगोली अपने घर के द्वार पर या अपने घर के आंगन में जरूर बनानी चाहिए। अगला है दीपक। दीपक मिट्टी का ही शुभ होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसलिए दिवाली के दिन मिट्टी के दियों का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और दिवाली के दिन मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना जाता है। अगला है कौड़ियाँ। पीली कौड़ी हो या सफ़ेद कौड़ी, देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती हैं। कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर में या हल्दी में घोलकर भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। ये कौड़ियाँ धनलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। अगला है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का अगर आपके घर में पुराने हैं तो आप पुराने रखे पूजा जरूर करें उनकी, और पूजा करने के बाद उन्हें यथास्थान अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी घर के भंडार भरे रहते हैं और माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। अगला है मंगल कलश। एक ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उनके गले पर मौली बांधी जाती है। कलश का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ये काम भी दिवाली के दिन बेहद ही शुभ होता है। अगला है पूजा आराधना। दिवाली पूजा की शुरुआत धन्वंतरी पूजा से होती है। ऐसे में दिवाली के तीसरे दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की विधिवत पूजा करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को श्रृंगार अर्पित करें।
अगला है मज़ेदार पकवान। दिवाली के 5 दिन चलने वाले उत्सव के दौरान घर में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हर प्रांत में अलग अलग पकवान बनते हैं। आप अपने घर में जो भी घर के द्वार हैं, मेन द्वार या घर के मंदिर के कोई भी द्वार हैं, स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। ऐसे में आप रोली कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाएं। धनतेरस के दिन आपने जो भी नई चीज़ें खरीदी हैं उनको दिवाली की पूजा के दौरान जरूर रखना चाहिए। झाड़ू का पूजन करना चाहिए और नए वस्त्र पहनकर दिवाली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो ये है कि दिवाली के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक